अस्सलाम वालेकुम, मैं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले ज़ीरे के बिस्किट। तो जल्दी देखते हैं ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, इसे अच्छी तरह छान लें। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 कप आइसिंग शुगर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चीनी को ब्लेंडर में डाल के पीस लें। 1/4 कप मेल्टेड मक्खन लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 हिस्सा नमक, 1 अदद अंडा लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में मेल्टेड मक्खन ऐड करेंगे, आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप सिंपल चीनी को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लें, तो आइसिंग शुगर आपकी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आइसिंग शुगर और मक्खन को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, नमक शामिल करेंगे। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दें। अब कांटे की मदद से अच्छी तरह सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब एक अंडा ऐड कर देंगे। अब हम कांटे की मदद से सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, अच्छी तरह हमने सारे बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। सारा मैदा एकदम से ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। याद रहे, मैदा आपका अच्छी तरह छना हुआ होना चाहिए। तो ये देखें, मैदे को हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें और मैदा ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम अच्छी तरह सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, बैटर हमारा सख्त सा होना शुरू हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा इस तरह का सख्त होना चाहिए। अगर आपका पतला हो तो आप इसमें और मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो कुकी डो हमारी अच्छी तरह हार्ड सी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से कुकी डो को हम गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंथना, बस थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से इकट्ठा करके गूंथ लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम अच्छी तरह गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गूंथना, बस थोड़ा सा ही गूंदेंगे। तो कुकी डो हमारी अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब हाथों की मदद से सारी डो को अच्छी तरह सेट कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम एक शॉपर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह का शॉपिंग बैग ले सकते हैं, हर घर में आसानी से मौजूद होता है। अब शॉपर को हम इस तरीके से साइडों से काट देंगे और इकट्ठा करके हम सारे शॉपर को सेट कर लेंगे। तो शॉपर को हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब इसकी साइड्स को हम काट कर कैंची की मदद से नीट कर लेंगे। इस तरीके से हम साइड्स को शॉपर के काट देंगे ताकि सारी तरफ से शॉपर हमारा इक्वल हो जाए। और अब हम सिर्फ एक साइड से कैंची की मदद से शॉपर को काट लेंगे, दूसरी साइड से हम इसको नहीं काटेंगे। तो ये देखें, शॉपर हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम फ्रिज में रखे हुए कुकी डो को निकाल लेते हैं। अब हाथ की मदद से कुकी डो को उठाएंगे और शॉपर के ऊपर रख देंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह हल्का हल्का कुकी डो को हम सेट कर लेंगे। अब शॉपर के दूसरी साइड को कुकी डो के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से अच्छी तरह प्रेस करके अब अपनी साइड की तरफ हम इसको घुमा लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब हम रोटी बेलने वाला बेलना लेंगे और कुकी डो को रोटी की तरह बेल लेंगे। कुकी डो को हम इतना मोटा रखेंगे जितनी एक बिस्किट की मोटाई होती है। तो ये देखें, कुकी डो हमने बेल ली है। अब हम एक स्टील का बर्तन लेंगे
और कांटे के ऊपर कपड़े का पीस लगा के ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से कांटे पे छोटा सा कपड़ा लगा के ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। अब बिस्किट बनाने के लिए हम प्लास्टिक का एक इस तरीके से ढक्कन लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कटर भी ले सकते हैं और कोई भी बोतल का कैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हम की डो पे रखेंगे और हल्का सा घुमाएंगे और ये हमारा बिस्किट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, सारे बिस्किट्स की कटिंग हमने कर ली है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा डो है उसको हाथों की मदद से इस तरीके से हम हटा लेंगे। इस तरीके से आराम आराम से हम इसको उठाते जाएंगे और साइड पर करते जाएंगे। अब हाथ से हम कुकी को उठाएंगे और ग्रीस किए हुए स्टील के बर्तन के अंदर सेट करके रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स को रख लेंगे। अब जो हमारी बची हुई बिस्किट की डो थी उसको भी इकट्ठा करके सेट कर लेंगे और शॉपर के अंदर रख के बिल्कुल उसी तरीके से कवर करके रोटी की तरह बेल लेंगे और कटर की मदद से बिस्किट्स को कट कर लेंगे। याद रहे, रोटी आपकी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो बिस्किट हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें स्टील की कटोरी रखेंगे और तैयार किए हुए बिस्किट्स को कटोरी के ऊपर रख देंगे। अब ढक्कन रख के रुमाल से 40 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आंच आपकी लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 40 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। तो माशाल्लाह से बिस्किट हमारे अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। बिस्किट्स की साइड चेंज करके हम देख सकते हैं कि बिस्किट्स हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। अब सारे बिस्किट्स को हम निकाल लेंगे और उन्हें अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। याद रहे, पहले आपने फ्लेम हाई रखनी है, जब आपका बर्तन गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम इसकी लो कर देनी है। अब तैयार किए हुए बिस्किट्स को प्लेट में सेट कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स को बना लेंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से झटपट से बनने वाले ज़ीरा बिस्किट्स। अब ज़ीरा बिस्किट्स को खाकर तोड़कर चेक कर लेते हैं कि किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बिस्किट हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और सही पके हुए हैं और बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। अब खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।